क्वेश्चन है, एक नवादान को 3 टैंकरों द्वारा एक समान प्रवाह के साथ भरा जाता है। एक साथ कार्य करने वाले पहले 2 टैंकर उतने ही समय में नवादान तीसरे टैंकर द्वारा अकेले भरा जाता है। दूसरे टैंकर पहले टैंकर से 5 घंटे तेज और तीसरे टैंकर से 4 घंटा धीमी गति से नवादान को भरता है, तो पहले टैंकर दूसरा द्वारा आवश्यक समय क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू में क्या कह रहा है कि पहला टैंकर और दूसरा टैंकर मिल के सी के बराबर भरता है, मतलब तीसरे टैंकर के बराबर भरता है। जितने में पहला टैंकर और दूसरा टैंकर एक साथ मिलके भरता है उतना ही में सी अकेले भर लेता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 3 टैंकर है, ए बी सी मान लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा टैंकर पहले टैंकर की तुलना में 5 घंटा अधिक है। तो दूसरा टैंकर है, तो दूसरा टैंकर यहाँ पे क्या है, बी है, तो यहाँ पे पहला टैंकर कितना हो जाएगा, बी प्लस 5 हो जाएगा, 5 घंटा अधिक है। और तीसरे टैंकर की तुलना में 4 घंटा कम है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तीसरा टैंकर बी माइनस 4, 4 घंटा दूसरे टैंकर की तुलना में ना 4 घंटा कम है। तो यहाँ पे इफिशियंसी बराबर क्या होता है, समय के हमेशा उल्टा होता है, इनवर्स होता है। इफिशियंसी हमेशा टाइम का इनवर्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इफिशियंसी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी 1/b प्लस 5, और इसका बी का कितना होगा, टाइम बी ही रहेगा तो 1/b हो जाएगा इसका एफिशिएंसी, और इसका कितना हो जाएगा 1/c का b माइनस 4। और हमें शुरुआत में कितना कह रहा था कि ए और बी जितने समय मिलके टैंक को पूरा करते हैं उतना ही समय में सी अकेले भर देता है। तो इसी फार्मूला पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1/b प्लस 5 प्लस 1/b बराबर 1/b माइनस 4। हाँ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, b प्लस 5 और बट्टा में कितना हो जाएगा, b² प्लस 5b बराबर कितना हो जाएगा, 1/b माइनस 4। ये पूरा मिलके हो जाएगा 2b प्लस 5, और इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, b² प्लस 5b बराबर 2b² प्लस 5b, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8b और माइनस 20 है। और ये 5b से 5b कट गया तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2b² में से 1b² गया तो b² माइनस 8b माइनस 20। तो यहाँ पे 20 को हमें माइनस 8b के रूप में तोड़ना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 2। तो 10 को माइनस में रखेंगे और 2 को प्लस में रखेंगे तो हमें 8 आ जाएगा। तो b का मान कितना होगा, b का मान एक बार 10 होगा, प्लस में 10 होगा और एक बार माइनस में 2 होगा। लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू तो कभी नहीं लेते हैं, तो इसका b का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पहले टैंक कितने घंटे में पूरा किया, तो पहला टैंक कितना है, b प्लस 5 है, तो b का मान 10 है और 5 यानी कि 15 घंटे में पूरा कर देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।